जय हिंद दोस्तों। ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे न्यूमेरिक मेथड के द्वारा अपन ने पीएच मान निकाला था। आज न्यूमेरिक मेथड के द्वारा अपन गुणसूत्रों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे कि न्यूमेरिक मेथड के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो देखिए आज का टॉपिक जो है वो है अपना गुणसूत्रों की संख्या ज्ञात करना। क्या है? गुणसूत्रों की संख्या ज्ञात करना। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है टमाटर और चावल। टमाटर और चावल में अगर आपसे कोई पूछ रहे कि बताओ टमाटर और चावल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो टमाटर और चावल जो है उसको किससे लिंक करेंगे? टमाटर और चावल को लिंक करेंगे नेहरू से। नेहरू का मतलब क्या है? नेहरू का मतलब है कि नेहरू जी जो है वो टमाटर और चावल क्या करते थे? ज्यादा खाते थे। नेहरू जी क्या करते थे? टमाटर और चावल ज्यादा खाते थे। तो यहां से जो है रूट वर्ड निकल के आया नेहरू, और नेहरू से अपन जो है गुणसूत्रों की संख्या निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। एन जो है, एन का कोड कितना होता है? देखो एन का होता है 2। ठीक, कितना होता है? 2। ई का कुछ नहीं, एच का कुछ नहीं, आर का कितना होता है? आर का होता है 4। कितना होता है? 4। और यू का कुछ नहीं। इस प्रकार से अपने पास संख्या निकल के आई 24। मतलब टमाटर और ये जो चावल है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मतलब टमाटर और चावल में गुणसूत्रों की संख्या 24। नेक्स्ट देखो अगला क्या है? अगला है आम और चूहा। क्या है? आम और चूहा। देखो आपके सामने जो है एक प्रकार से दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको देखो ये चूहा है, और ये चूहा क्या पी रहा है बताओ? आम का रस। चूहा क्या पी रहा है बताओ? आम का रस। तो चूहा आम का रस पी रहा है, तो यहां से रूट वर्ड क्या निकल के आया? RAS। क्या? रस। RAS रूट वर्ड निकल के आया RAS। RAS वो वाला नहीं है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला नहीं, यहाँ पे है रस, मतलब आम का रस। तो R का कोड कितना होता है? R का होता है 4। कितना होता है? 4। A का कुछ नहीं, और S का कितना होता है? 0। इस प्रकार से अपने पास संख्या क्या निकल के आई? 40। और जो आम और चूहा है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला जो है अपने पास है वो है शेर, बिल्ली और बाघ। देखो अपने से पूछा जा सकता है कि बताओ शेर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बिल्ली के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बाघ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो अपन कैसे निकालेंगे उसको? शेर, बिल्ली और बाघ तीनों एक दिन कहां गए थे? मूवी देखने गए थे। कहां गए थे बताओ? मूवी देखने गए थे। शेर, बिल्ली और बाघ। ये देखो शेर, बिल्ली और बाघ तीनों कहां गए थे? तीनों गए थे मूवी देखने। और मूवी जो है अपने पास आया रूट वर्ड निकल के। मूवी क्या है? रूट वर्ड निकल के आया, और मूवी से जो है अपना गुणसूत्रों की संख्या आ जाएगा। देखो एम जो है वो कितने का कोड होता है? 3 का। ओ का कुछ होता है कि नहीं होता गुरुजी? वी का कुछ होता है कि बिल्कुल होता है? क्या होता है? 8 होता है। आई का कुछ नहीं, ई का कुछ नहीं। इस प्रकार से शेर, बिल्ली और बाघ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी निकल के आई? 38। 38 जो है इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे अगला अपने से पूछ ले कि गाय और बकरी। क्या? गाय और बकरी। गाय और बकरी के अंदर देखो गुणसूत्रों की संख्या पूछ ले तो कैसे बताएंगे? देखो आपको एक स्टोरी याद रखनी कि गाय और बकरी क्या खेल रही थी? चेस खेल रही थी। क्या खेल रही थी? चेस गेम। आपने देखा होगा चेस गेम जो है वो कौन खेल रही थी? गाय और बकरी। तो यहां से रूट वर्ड क्या आया? CHES। अब देखो C और H इसका कोड कितना होता है बताओ? C और H का कोड कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। और E का कुछ नहीं, और S का होता है 0। इस प्रकार से अपने पास संख्या क्या आई? 60। क्या आई? 60। और गाय और बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ? 60 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला जो है वो अपने पास है मनुष्य। क्या है अगला? मनुष्य। और मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या तो आपको वैसे भी पता होगा कि मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अब देखो 46 अगर वैसे आपको याद नहीं रहे तो आप इसको स्टोरी से याद रख सकते हो कि सभी जीवों के अंदर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सबसे महान है, जिसको अपन राजा बोल सकते हैं। ठीक, तो मनुष्य क्या है? मनुष्य है राजा। क्या है? राजा। राजा अपने पास रूट वर्ड आया, और यहां से अपन गुणसूत्रों की संख्या निकाल सकते हैं। देखो आर कितने का कोड होता है? आर होता है किसका? 4 का। ठीक, ए का कुछ नहीं। जे कितने का होता है? देखो जे कितने का होता है? 6 का। और ए का कुछ नहीं। इस प्रकार से मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी आई बताओ? 46 मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे जो है वो है मेंढक। क्या है? मेंढक।
अगला है मेंढक। मेंढक देखो, मेंढक क्या कर रहा है, मेंढक नाच रहा है। क्या कर रहा है मेंढक, मेंढक नाच रहा है, और नाचने से अपने पास रूट वर्ड आया नाच, और नाच से अपन गुणसूत्रों की संख्या क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो ये मेंढक है, ये क्या कर रहा है, मेंढक डांस कर रहा है, ठीक, तो डांस कर रहा है, तो यहाँ पे मेंढक का रूट वर्ड निकल के आया अपने पास नाच। एन कितने का होता है, देखो एन जो है, मैं आपको एक बार दिखा दूं, एन कितने का कोड होता है, देखो एन होता है 2 का, कितने का, 2 का, ठीक, यहां पे जो है एन हो जाएगा कितने का कोड, 2 का, ठीक। अब देखो रूट वर्ड नाच था, यहां पे एन हो गया 2 का, ए का कुछ नहीं होता, सी एच होता कितने का, 6 का। इस प्रकार से मेंढक जो है उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 26, ठीक। क्या रूट वर्ड, मेंढक क्या कर रहा था, नाच रहा था, अपने पास रूट वर्ड निकल के आया नाच, और नाच से जो है अपन निकाल सकते हैं कितने, 26 हो जाएंगे गुणसूत्रों की संख्या। आगे देखो अगला है हाथी। क्या है, हाथी। और हाथी जो है उसको लीची बहुत पसंद है। क्या पसंद है हाथी को, लीची बहुत पसंद है। लीची का मतलब होता है मिर्च, क्या होता है, मिर्च। तो हाथी को क्या पसंद है, लीची, तो रूट वर्ड क्या निकल के आया, लीची। क्या निकल के आया, लीची। देखो एल का कितना होता है, 5 होता है। क्या होता है, 5। आई का कुछ होता है कि नहीं, सी एच का कुछ होता है बिल्कुल, कितना होता है, 6, और आई का कुछ नहीं। इस प्रकार से हाथी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी निकल के आई, 56। कितनी आई, 46 जो है हाथी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या। अगला देखो 56 है क्या, सॉरी 56 आएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है 8वां जो है वो है चाय। क्या है, चाय। मच्छर है, मच्छर के अंदर जो है वो गुणसूत्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो मच्छर जो है वो किसके अंदर गिर गया है, मच्छर जो है वो चाय के अंदर गिर गया है। तो यहां से रूट वर्ड क्या है, चाय। क्या आया, चाय, ठीक। अब सी एच कितने का कोड होता है बताओ, 6 का। ए का कुछ नहीं, और वाई का कितना होता है बताओ, वाई का जो है वो कोड अपन देखेंगे तो यहां पे अगर देखेंगे तो वाई का क्या है, वाई का कुछ है क्या, वाई का कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जो है इसका हो जाएगा चाय का CHAY, ठीक। तो CH का हो जाएगा 6 और इनका कुछ नहीं। तो मच्छर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या आएगा, अगला आएगा मक्खी। मक्खी के अंदर अगर गुणसूत्रों की संख्या निकालनी है तो मक्खी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो मक्खी जो है, मक्खी को क्या करना है, उड़ाना है। क्या करना है, मक्खी को उड़ाना है, ठीक। तो यहां से रूट वर्ड क्या है, उड़ाना, उड़ाने, ठीक। तो यू का कोड कितना होता है, देखो यू का कुछ कोड है क्या, नहीं है। डी का कुछ कोड है क्या बताओ, डी का बिल्कुल कितना है, 1, ठीक। ए का कुछ है क्या, नहीं। एन का कुछ है क्या, बिल्कुल, कितना है, 2, और ई का कुछ नहीं। तो इस प्रकार से मक्खी का जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। कितनी, 12। अगला देखो, अगला है घोड़ा। घोड़ा जो है उसकी एक दोस्त क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। घोड़ा जो है उसकी दोस्त क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। देखो आपके सामने एक दोस्त जो है वो घोड़े को क्या कर रहा है, ले जा रहा है, ठीक है, चुरा के ले जा रहा है। तो घोड़े से रूट वर्ड क्या निकल के आया, चोरी। क्या निकल के आया, चोरी, ठीक। अब CH का कोड तुम्हें पता है 6 होता है, O का कुछ नहीं, R का कितना होता है, 4, और I का कुछ नहीं। इस प्रकार से घोड़े के अंदर गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 64, मतलब 64 जो है वो घोड़े के अंदर गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। अगला है कबूतर। कबूतर के अंदर जो है वो बताओ गुणसूत्रों की संख्या को कैसे लिंक करेंगे। कबूतर जो है वो मछलियों को ज्यादा खाता है, मतलब कबूतर वास्तव में नहीं खाता, पर लिंक कर रहे हैं, स्टोरी के माध्यम से याद करने की कोशिश करें तो कबूतर जो है उसको मछली बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहां से रूट वर्ड क्या आया अपने पास, फिश। क्या आया, फिश, ठीक। अब देखो एफ का कोड कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। आई का कुछ होता है क्या, नहीं होता। एस का क्या होता है, 0। एच का कुछ होता है क्या, नहीं होता। इस प्रकार से कबूतर के अंदर गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 80, ठीक। चाहे नर कबूतर हो चाहे मादा कबूतर हो, दोनों ही क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं, से नहीं बता, दोनों ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला है मक्का। मक्का जो है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या को कैसे याद रखेंगे। मक्का देखो एक छोटा बच्चा है वो मक्का खा रहा है, और मक्का खाते समय जो है ये मक्का जो है उसके मक्के का दाना जो उसके नाक के अंदर चला जाता है। तो यहां से स्टोरी के अंदर रूट वर्ड अपने पास निकल के आया, नोज। क्या आया, नोज। अब एन का कोड कितना होता है, 2। ओ का कुछ होता है कि नहीं, एस का कितना होता है, 0। इस प्रकार से मक्के के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20, मतलब 20, ठीक। आगे बढ़ो, अगला है आलू। आलू जो है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या को कैसे निकालेंगे। देखो आलू जो है एक दोस्त जो है वो गाड़ी से
बाजार जाता है और गाड़ी के अंदर सवारी को बैठा लेता है। अब आलू को रखने के लिए जगह नहीं होती तो आलू को कहाँ रखता है? वो रूफ के अंदर। रूफ का मतलब होता है छत, चाहे वो जो है गाड़ी की छत हो चाहे घर के ऊपर की जो छत है उसको भी क्या बोलते हैं? रूफ ही बोलते हैं। तो देखो ये जो है छत के ऊपर, गाड़ी के छत के ऊपर क्या रख रखा है? आलू। तो यहाँ पे रूफ से जो क्या करेंगे? आलू को लिंक करेंगे। आर का होता है 4, ओ का कुछ नहीं और एफ का कितना होता है? 8 होता है। तो इस प्रकार से आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48, 48। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे जो है सबसे बढ़िया है अगला, सेम टू सेम, चिंपैंजी बंदर। देखो चिंपैंजी बंदर भी कहां पे बैठा हुआ है? रूफ, छत पे बैठा हुआ है। समझ में आ रहे हैं? चिंपैंजी बंदर, जो बंदर कभी भी घर में आता है तो वो हमेशा छत पे बैठता है, अंदर नहीं जाता घर के। तो कहां बैठा है? छत पे बैठा हुआ, मतलब रूफ पे बैठा हुआ है। तो अभी अभी अपन ने रूफ का निकाला था तो वो दोबारा से बता देते हैं आपको। आर का कितना हो जाएगा? 4, डबल ओ का कुछ नहीं और एफ का हो जाएगा 8। इस प्रकार से जो है चिंपैंजी बंदर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 48, मतलब 48। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे है गेहूं। क्या है? गेहूं। गेहूं जो है इसको लिंक करेंगे, जैसे कि गेहूं जो है वो हरियाणा के अंदर ज्यादा होता है। हालांकि होता नहीं है, आपको लिंक करना है कि गेहूं जो है हरियाणा के अंदर ज्यादा होता है। हम जो है घर पे जो गेहूं जो है वो हरियाणा से लेके ऐसे लिंक कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है अपने पास रूट वर्ड क्या आया? हरियाणा। क्या है? रूट वर्ड हरियाणा। ठीक, एच का कुछ कोड होता है क्या? देखो नहीं होता। ए का नहीं होता। आर का बिल्कुल होता है। आर का कितना होता है? 4। आई का कुछ नहीं, वाई का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, एन का कितना होता है? 2 और इसका कुछ नहीं। इस प्रकार से अपने पास क्या संख्या है बताओ? 42। तो गेहूं के जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 42। और अगर तुमसे पूछ ले कि गेहूं के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है तो ग्लूटेमिक अम्ल। कौन सा? ग्लूटेमिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ो। ये जो है भालू है और भालू कहां पे चढ़ा हुआ बताओ? भालू जो है वो शिखर पे चढ़ा हुआ है, एकदम टॉप ऑफ द पॉइंट। ठीक है, कहां पे चढ़ा हुआ है? शिखर पे चढ़ा हुआ है। तो भालू जो है उसको लिंक करेंगे अपन शिखर से। किससे? शिखर से। अब देखो एस का कुछ कोड होता है क्या? 0 होता है। एच का कुछ नहीं, आई का कुछ नहीं, के का कुछ होता है क्या बताओ? के का होता है 7। ए का कुछ होता है क्या? नहीं होता। आर का कितना होता है? 4। तो इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या भालू के अंदर कितनी निकल के आई? 74 जो है 74 जो भालू के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है। आगे बढ़ो। आगे है अगला खरगोश। खरगोश सबसे अच्छा प्राणी है प्रकृति का। ठीक, खरगोश। खरगोश जो है ये अपने को बहुत ही रेयर केसेस के अंदर मिलते हैं। आजकल जो है प्रजातियों की धीरे धीरे क्या हो रही? कमी होती जा रही है, क्योंकि मनुष्य जो है खरगोश को भी खाना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। इसलिए खरगोशों की भी संख्या धीरे धीरे क्या आ रही है? पहले जितने थे उससे क्या हो गई? डाउन हो गई। तो बहुत ही रेयर केसेज में अपने को देखने को मिलते हैं। क्या करते हैं? रेयर केसेज में देखने को मिलते हैं। तो यहां से अपने पास रूट वर्ड क्या निकल के आया? रेयर। आर का कोड कितना होता है? 4। ए का कुछ नहीं, आर का 4, ई का कुछ नहीं। ठीक, इस प्रकार से खरगोश के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 44, मतलब 44 जो है खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या। अगला कुत्ता। ये इंपॉर्टेंट। कुत्ते के जो है गुणसूत्रों की संख्या बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो कुत्ता जो है उसके आगे कभी लिखा हुआ, कभी। कभी तो मतलब कुत्ता जो है वो कभी भी काट सकता है, कभी भी कुत्ता खा सकता है। इसका कभी भी कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। तो कुत्ता कभी भी खा सकता है, कभी भी खा सकता है। तो रूट वर्ड क्या आया? कभी। ठीक, तो के का कितना होता है? देखो के का होता है 7, ए का कुछ नहीं, वी का कितना होता है? 8। इस प्रकार से कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 78, मतलब 78 जो है वो कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ो। आगे है वो है मटर। क्या है? मटर। मटर भी देखो इंपॉर्टेंट है। मटर क्या है? इंपॉर्टेंट है। मटर का जो वैज्ञानिक नाम तुमसे पूछ लिया जाता है कि बताओ मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पायसम सेटाइवम। क्या है? पायसम सेटाइवम। अब मटर जो है उसको लिंक किया है दारू से। मटर को किससे लिंक किया है? दारू से। मतलब दारू पीते समय कोई भी व्यक्ति अगर दारू पी रहा है तो अपने पास में क्या रखता है बताओ? मटर रखता है। ठीक, क्या रखता है? मटर रखता है। तो यहाँ पे इसको अपन रूट वर्ड निकल के आया दारू। तो डी जो है उसका कितना होता है बताओ? 1 होता है। ए का कुछ होता है कि नहीं होता है? आर का कितना होता है? 4 होता है। यू का कुछ नहीं। इस प्रकार से मटर जो है उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ठीक, 14। देखो मटर को जो है लिंक किया दारू से, तो यहाँ पे जो है
आपको कोई गलत चीज नहीं बताई जा रही कि जो है दारू जो है आपको पीनी चाहिए, नहीं। अपन जो है स्टोरी के माध्यम से लिंक कर रहे हैं, उसके माध्यम से जो है अपन गुणसूत्रों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इनका अपने जो है उन दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं, ठीक। अगला है गाजर। क्या है? गाजर। आपसे पूछ रहे कि बताओ गाजर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गाजर जो है उसको लिंक कर रखा है टीवी से। देखो एक लड़का है, छोटा बच्चा, वो टीवी देख रहा था, वो टीवी देख रहा था तो टीवी पे दिखाया जा रहा था कि गाजर का सेवन ज्यादा करना चाहिए, गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है, गाजर ज्यादा खाओगे तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी तो आपको चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो न्यूज है वो कहां पे दिखाई जा रही थी? टीवी पर दिखाई जा रही थी। तो रूट वर्ड क्या निकल के आया बताओ? टीवी। क्या निकल के आया? टीवी। अब बताओ टी का कितना होता है और वी का कितना? वी का होता है 8 और टी का कितना होता है बताओ? टी का होता है 1, ठीक है। कितना होता है? 1। तो इस प्रकार से गाजर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 18, ठीक। आगे बढ़ो। अगला है प्याज। प्याज जो है, देखो प्याज के अंदर आपको ये चित्र दिख रहा होगा अच्छे से। इसके अंदर क्या है? प्याज में जो आपको दिख रहा है उसमें देखो क्या है, एक व्यक्ति वो प्याज को छील रहा है और आंख पे जो है एक हाथ लगा रखा है। उसका मतलब क्या है? जैसे आप प्याज को टच करोगे, क्या करोगे? टच करोगे। तो टच करने से क्या होगा? उससे जो है प्याज के अंदर देखो मैं आपको बता दूं केटेचुइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केटेचुइक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर आंखों के अंदर जो है क्या आ जाता है? पानी आ जाता है, ठीक है। केटेचुइक अम्ल के कारण प्याज को काटते समय आंखों के अंदर पानी आ जाता है, ठीक। तो अपन यहां से लिंक करेंगे कि प्याज को जैसे टच किए आंखों के अंदर क्या आ गया? पानी आ गया। तो टच यहाँ पे अपने पास हो जाएगा रूट वर्ड। टी का कितना होता है? 1, ओ का कुछ नहीं, यू का कुछ नहीं, सी एच का कितना होता है? 6। इस प्रकार से प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला है कंगारू। कंगारू का भी सेम वर्ड है टच। कंगारू के अंदर टच को कैसे फील करेंगे? देखो एक छोटा बच्चा है, वो कहां पे गया? जू। जू मतलब चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में गया, वहां पे उसने किसको देखा? कंगारू को देखा। और कंगारू जो है वो अपने छोटे बच्चे को कहां पे छुपा रखा था? अपनी गोद में छुपा रखा था। वो छोटा बच्चा उस कंगारू के छोटे बच्चे पे हाथ लगाता, जैसे टच करता है कंगारू वहां से भाग जाता है। तो अपन एक स्टोरी के माध्यम से लिंक करके इसको याद रखेंगे कि कंगारू के छोटे बच्चे को एक पार्क के अंदर घूमने वाला बच्चा, चिड़ियाघर के अंदर घूमने वाला बच्चा उसको क्या करता है? टच करता है, ताकि कंगारू क्या हो जाता है? वहां से भाग जाता है डर के। तो अपनी स्टोरी के अंदर रूट वर्ड आया टच। टी से हो जाएगा 1, ओ का कुछ नहीं, यू का कुछ नहीं और सी एच का कितना हो जाएगा? 6। इस प्रकार से कंगारू के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी, 16। अब देखो गुणसूत्र की खोज कब की गई? अगर आपसे पूछ ले कि गुणसूत्र की खोज कब की गई, तो गुणसूत्र की खोज कब की गई? इसके लिए एक रूट वर्ड है वीरान। मतलब कोई भी प्रकृति के अंदर ऐसा कोई भी प्राणी जिसके अंदर गुणसूत्र नहीं है, उसका जीवन कैसा है? वीरान है। कैसा है? वीरान है, बेकार है, जिसके अंदर गुणसूत्र नहीं है। मतलब वो फिर प्रकृति के जो है सुख सुविधाएं नहीं ले सकता है, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे वीरान रूट वर्ड है। वी का कोड होता है 8, आई का कुछ होता है क्या? नहीं। आर का कितना होता है? 4, ए का कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, एन का कितना होता है? 2 और आगे लगा देंगे 1। इस प्रकार से जो है 1842 में क्या होती है? गुणसूत्र की खोज की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ो। अब यहाँ पे मैं देखो आपके लिए 5 क्वेश्चन लेके आया हूं, इनके उत्तर आपको बताने। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, मैंने स्टोरी से आपको लिंक करवाया था कि मनुष्य क्या होता है? राजा। तो राजा जो है देखो आपको बता देता हूं, राजा आर का कितना था? 4, ए का कुछ नहीं, जे का कितना था? 6। इस प्रकार से मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46। अगला देखो खरगोश। मैंने खरगोश की स्टोरी बताई थी। खरगोश क्या मिलते हैं? बहुत ही रेयर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बहुत ही रेयर। आर का 4, ए का कुछ नहीं, आर का 4, ई का कुछ नहीं। गुणसूत्रों की संख्या 44। कितनी हो जाएगी? 44। आगे बढ़ो। अगला घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या। घोड़े की स्टोरी क्या बताई थी? घोड़े की क्या कर ली थी बताओ? चोरी कर ली थी। क्या कर ली थी? चोरी। सी एच का कितना हो जाएगा? 6। इसका कुछ नहीं। आर का कितना हो जाएगा? 4। आई का कुछ नहीं। बताओ कितने आ जाएंगे? 64। अगला चिंपैंजी। चिंपैंजी कहां पे जाके बैठा था बताओ? रूफ पे जाके बैठा था। कहां पे बैठा था? रूफ पे। तो रूट वर्ड क्या आया था? आर का 4, इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं। केजीएफ मैंने बताया, एफ का कितना होता है बताओ? कितना होता है? 8। तो यहां पे जो है गुणसूत्र की संख्या कितनी आ जाएगी? 48, ठीक। आगे बढ़ो। लास्ट प्रश्न है शेर में गुणसूत्रों की संख्या।
शेर की स्टोरी बताई थी, बिल्ली शेर और बाघ कहाँ गए थे बताओ, मूवी देखने गए थे। कहाँ गए थे, मूवी देखने गए थे। और रूट वर्ड अपने पास मूवी निकल के आया। एम का कितना होता है 3, ओ का कुछ नहीं, वी का कितना होता है 8, इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, कितना आ जाएगा 38। इस प्रकार से अपन ने क्या किए हैं, सभी गुणसूत्रों को न्यूमेरिक मेथड के द्वारा याद करने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको गुणसूत्रों की संख्या निकालना समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपन न्यूमेरिक मेथड के द्वारा ही लेके आएंगे।